तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस बहुत ही शानदार संडे टॉक के इस वीडियो में। और जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त हम सभी शिक्षक आप सभी के बीच आ चुके हैं और कुछ खास बात करने वाले हैं आप सभी के बीच और बहुत ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को स्टार्टिंग से ही पता है कि हम लोग बिहार का सबसे ज़बरदस्त और मस्त टीचर हैं जो कि हर एक टॉपिक को लॉजिक एंड ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि उर्दू की शहजादी मुस्कान मैम और जीके जीएस मैथ रीजनिंग के सबसे धाकड़ टीचर यहाँ पर अमित सर भी हैं। और जैसे कि सबसे बेस्ट और मस्त ट्रिक के साथ पढ़ाने वाले टीचर भी साइंस के बाद सर भी मौजूद हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अमित सर से इस बात की जानकारी ली जाए कि अमित सर आखिर कौन सा ऐसा जादू चलाया जो बिहार बीएड की हम लोगों ने बैच चलाया, है ना, स्टार्ट किया, अंतिम 1 महीना के अंदर जो है ना नोटिफिकेशन जो हम लोग को मिली और उस हिसाब से जो हम लोगों ने तैयारी कराने की जो षड्यंत्र रचा, उस दौरान अमित सर ने क्या कुछ सीडीपी में, जीके जीएस में या फिर रीजनिंग में क्या कुछ ऐसा जादुई मंत्र सिखाया बच्चों को जो कि डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन जो छापते हैं ना, ऐसे ही जो नौटंकी वाली बातें जो थंबनेल पर लिखते हैं कि हूबहू आने वाले प्रश्न पढ़ लो, लेकिन वो सब नहीं, रियली में हूबहू इनके पढ़ाने पर जो क्वेश्चन आया उस पर हम आज बात करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई दिलासा वाला बात नहीं, डायरेक्ट रियल, एकदम रियल फैक्ट हर तरीके से आप सभी के बीच हूबहू क्वेश्चन देखने को मिला है ना। और ये कोई झूठ नहीं है, आप एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं तो आप क्वेश्चन भी देख चुके हैं और अपना प्यारा प्यारा कमेंट भी दे चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले अमित सर आपको सभी ऑडियंस के बीच आप सभी का जितने भी 2 यहाँ पर शिक्षक हैं, तो सबसे पहले आपको स्वागत है कि ज्ञापन एकेडमी में हम सभी इस वक्त संडे टॉक में बैठ करके बातें कर रहे हैं और ऑडियंस को ये बताने के लिए तत्पर हो रहे हैं कि हम लोग कुछ किस तरीके से तैयारी करवाएं जो और भी नए विद्यार्थी जुड़ करके इस बात से काफ़ी प्रेरित होंगे और बढ़िया से तैयारी करने के लिए ज्ञापन एकेडमी और एंट्रेंस के साथ जुड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपना बताइए कि आपने सीडीपी में और जीके जीएस में और मैथ में, रीजनिंग वगैरह में क्या कुछ किस तरीके से आपने गेस किया, किस तरीके से अंदाज़ा लगाया जो हूबहू डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल गया वैसे ही। सबसे पहले कि आप सभी को जय हिंद, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि मैं जब शुरू करूँगा तो मैं ख़त्म होने का वैसे भी नाम नहीं लेता हूँ और मैं बताऊँगा थोड़ा सा प्लानिंग कि मैंने प्लानिंग कैसे की। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जब किया जाता है तो सिलेबस की जानकारी सब लोग देते हैं। माने जितना लोग सर सिलेबस बताए होंगे ना, मैं कह रहा ना कोई सही सिलेबस नहीं बताया था। रियलिटी यही बता रहे कि कोई सही सिलेबस बताया ही नहीं था। सबको पता है भाई कि रीजनिंग पूछता है, जीके जीएस पूछता है, साइंस पूछता है, यही सब पूछता है। ये बातें दिल और दिमाग में फिटे नहीं हो रहा था कि मैथ भी पूछता है भी नहीं। लेकिन मैथ का क्वेश्चन उसमें मैंने बताया था, मैंने बोला सुनो एक टॉपिक पूछता है, उसमें भी जानते हैं हम क्या किए थे सर, एक टॉपिक नहीं सिर्फ एक क्वेश्चन बताए थे। वैसे तो रेशियो से पूछा था एक क्वेश्चन और मात्र हम वही क्वेश्चन बताए थे रेशियो वाले। मैंने बोला कि जब मैंने बोला कि मैथ भी सिलेबस में है तो सबको थोड़ा सा अजीब सा लगा कि सर ये क्या कर रहे हैं, पहले सिलेबस को देखिए। अरे तुम देखो ना यार सिलेबस, हम प्रीवियस ईयर से काम चला लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर मैंने जब पूरा डेटा निकाला, अच्छा खासा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था उसमें सर, और हमने देखा यार इतना बढ़िया क्वेश्चन है, क्यों ना हम बता दे, खाली रीजनिंग वगैरह से तो काम नहीं चलने वाला है। तो हमने क्वेश्चन देखिए, पता नहीं क्यों हम लोगों ने जिस तरह सोचा ना सर, जैसे कहा जाता है कि आज तक किसी का भी जीके जीएस नहीं लड़ा है सर, रियलिटी बता रहे हैं। पता नहीं हमने तो पूरा प्रीवियस ईयर का पूरा फुल प्लानिंग, मैंने क्या प्लानिंग बताया मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि पता है क्या होगा सर, पड़ोसी मतलब कॉपी मारने में परेशान हो जा रहे हैं। स्टूडेंट नहीं, टीचर जो लोग है ना, एक खुद का क्रेडिट, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ ना तो ये दिखे और ऐसा मेहनत विद्यार्थी करें, है ना, ऐसा मैं। दूसरा बात ये कहना चाहता हूँ कि जो बेवकूफ बनाने वाले टीचर हैं वो बेवकूफ मतलब वो तो बनाते ही रहेंगे, क्योंकि वो एक क्वेश्चन दिखाएंगे और दूसरा बात कहेंगे मेरा पेड बैच ज्वाइन करो। और हम लोगों ने क्या किया, नहीं हम जैसे मेहनत करें ना मेरे तरह बनो, हम जैसे मेहनत करें वैसा तुम करो। हमने वो देखा, उसके बाद से जीके जीएस में हम पूरा का पूरा डीपली समझ लिए और फिर मैंने वो सोचा जो एग्जामिनर सोचता है। जैसे थोड़ा देर के लिए देखिएगा, कभी कभी ना
कोई क्या बोलने वाला होता है वो हम लोग ही बोल देते हैं कि यही तुम बोलने वाला हो ना। तो उस तरह से हम लोगों ने सोचा कि एग्जामिनर अभी ये सोचा है, ये क्वेश्चन दिया है, तो इसके बाद वो क्या सोच सकता है। और सच बता रहे हैं सर, जीके जीएस का जो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लड़ा था, लाइन बाय लाइन सर, ये हम नहीं कहें कि उस टाइप का कुछ नहीं होता है सर, सच बता रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन छप गया था। पता नहीं, हमको तो लगता है कि छापने वाला कहीं ज्ञापन एकेडमी का वीडियो तो नहीं देख लिया, ऐसा हमको लग रहा था। क्योंकि 120 में मुस्कान में 95 नंबर मायने रखता है, 95 नंबर सेम टू सेम आ गया। ठीक है, ये तो बात सही है कि मतलब सबको खल रहा है ये बात को लेकर के। कुछ लोग तो ये भी दिमाग लाएंगे कि कहीं जाके बोर्ड से तो नहीं मिल गया है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट छपा। रही बात है रीजनिंग का, तो रीजनिंग में सर जानते हैं पूरा का पूरा हम मतलब बच्चा, मैंने अब जो भी हमने नंबर दिया उस पर बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, तो हमने देखा कि बच्चा किसी वीडियो का स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के भेज रहा था। मैंने कहना तो नहीं चाहिए, किसी टीचर को कोई पर्सनली नहीं लगा, इतना गधा की तरह क्वेश्चन बता रहा था सर। वो जिंदगी में कौन आज तक एग्जाम में नहीं। रीजनिंग का मतलब होता है तार्किक, तार्किक माने होता है सर थेथराई, माने कुछो बना दीजिए, कोनो नंबर से रीजनिंग है तो तुम कुछो बना दोगे, कुछो बना देना तो कुछो थोड़े बना दिया जाता है, वैसा नहीं बनाया जाता है। प्रीवियस ईयर में क्या पूछ रहा है कि एक सिलेबस होता है, रीजनिंग का मतलब तो कुछो, थेथराई को रीजनिंग कहते हैं, तो आप कुछो थोड़े बना दीजिएगा। एक होता है भाई सिलेबस इस लेवल पे, हमने देखा कुछो कोई पढ़ा रहा है, रीजनिंग माने ये भी रीजनिंग है। अपना से दिमाग, अपना से ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम बेस पर क्वेश्चन बनाइए, आपका भी लड़ेगा, सबका लड़ेगा, है कि नहीं। और इसी तरह से हमने देखा 25 में सर 21 को क्वेश्चन में लड़ गया है। रीजनिंग में डायरेक्ट 21 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, बहुत क्या, ये तो मायने ही रखता है सिर्फ, है कि नहीं। तो इस तरह से पूरा वो भी लड़ गया। और हमने देखा कि मतलब पूरा फुल, हमने तो पूरा फुल एफर्ट लगा दिया, जितना हो सके हम लोगों ने पूरा जान झोंक दिया। और फिर मुस्कान में हमें हिंदी पढ़ाती है, कभी कभी ऐसे ही हम भी देखते हैं, तो हमने देखा कि वो हिंदी लड़ गया था। तो ये मुस्कान में बताएंगी, हाँ वो चीज सेम टू सेम इस तरह से सर जब लड़ेगा। तो हम लोग, मैंने मेरा ये आइडिया है कि पिछली बार जब हम लोग डीलेट कराए थे, फिर भी रैंक 1 स्थान बिहार में हम लोग का था, 120 में 110। इस बार हमको लगता है कि हम लोग रिकॉर्ड किस तरह से तोड़ेंगे कि इसके बाद सिर्फ रिकॉर्ड दोबारा, वैसे कहा जाता है कि रिकॉर्ड बनाया जाता है तोड़ने के लिए, लेकिन अपन रिकॉर्ड, अपन फैमिली अगर ऐसे ही साथ दिया ना, सच बता रहे हैं सर, रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। मेरा जहां तक मानना है रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। क्योंकि जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विद्यार्थियों के दिल से जुड़े हुए हैं। उन लोगों के पास क्या प्रॉब्लम है पता नहीं क्यों हम लोग को एहसास हो जाता है ना। कोई बहुत बड़ा हम लोग तो तोप तिरपाल नहीं है कि मतलब कि ये है वो है, पूरा मतलब ढील करके नहीं बोला जाता एक देहात में कि सिर्फ हाँ कराए फेंक रहा है, वो चीज़ें हम लोग को नहीं करना है। हम लोग शुरू से ही जमीनी स्तर से उठ के यहाँ तक आए हैं सर, और अपनी फैमिली का देने, और हम लोग जिस तरह मेहनत कर रहे हैं ना, उस तरह से हमेशा हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और इस बार भी सर आप देखिएगा बीएड में सिर्फ एक ही फैमिली का चर्चा होगा, वो ज्ञापन है, दूसरा कोई नहीं। बस यही बताएंगे, बस यही प्लानिंग था मेरा। चलिए, तो ये चीज़ें ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए, सारे विद्यार्थियों को भी पता चलना चाहिए कि वन ऑफ द बेस्ट एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जहां से आपके सपने साकार होते हैं और कहीं ना कहीं से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आप 100% विश्वास कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के शिक्षक के साथ अपने आप को एश्योर कर सकते हैं कि रियली हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। वो कहा जाता है ना, बहुत सारे ऐसे हैं जो, बहुत सारे शिक्षक जो ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते होंगे और वो लोग मन ही मन अपने मन में सोचते होंगे कि ये लोग अपने से ही प्रशंसा करने में लगे हुए हैं। बट देखिए, आजकल लोगों के पास समय नहीं है ना। अच्छा एक बात बताइए, जूता बनाने वाली कंपनी कभी आपके पैर का नाप लेकर के गई है जूता बनाने के लिए? नहीं ना, उसके पास समय ही नहीं है। वो जूता बना देती है, आपको अपना पैर फिट करना होता है। लोगों के पास इतना समय नहीं है जो आपकी तारीफ करे। अब हम लोगों के पास थोड़ी सी फुर्सत मिली संडे टॉक की वीडियो में अपनी खुद की तारीफ करके और बता दें कि रियली में यही है। हाँ, अब आपका काम है कि लगे कि अगर हम लोग तारीफ के काबिल नहीं है तो आप पता कीजिए, हम लोग का फीडबैक देखिए। जितने भी जो मन ही मन इस बात को सोच रहे होंगे कि अपने से तारीफ नहीं किया जाता है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो ज्ञान दे रहे होंगे अपने विद्यार्थियों को। देखो आई देखो वीडियो, ये बात सर अमित सर मुस्कान में है ना, बहुत सारे शिक्षक हैं जो कह रहे होंगे, है ना, उनके अंदर जलनशीलता, जलन की बू आ रही होगी और वो अपने विद्यार्थियों के बीच खराब तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे कि ये लोग देखो ज्ञापन एकेडमी वाले टीम, है ना, अपने से प्रशंसा करते, कोई नहीं करता। अरे बकलोल आदमी, पहले देख लो कि हम लोग जो है ना, हम लोग वाकई काबिले तारीफ हैं। अगर हैं तो अगर तुमको लग रहा है, थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है ना, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के देखो, बच्चों का इतना 1000 कमेंट आया है ना, इतना सारा प्यार मिला ना कि जिसका हदो हिसाब नहीं।
और दावे के साथ इस बात को कहने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि रियली में हम लोग बेस्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम लोग पिछले हर साल के प्रश्नों को निहारते हैं और देखने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बेस पर नेक्स्ट जो है ना तैयार करते हैं। और हम लोग का अनुमान पता नहीं क्यों ये प्रकृति का दिया हुआ एक गिफ्ट है, एक बहुत बड़ा उपहार है, जो हम लोग जो कुछ भी अनुमान लगाते हैं एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ना। और तो और कहीं ना कहीं से प्रकृति का एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं से एक कंट्रीब्यूशन है जो हम लोग जाहिर सी बात है कि थोड़ा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा प्रकृति का कंट्रीब्यूशन समझूंगा कि आज उनका ही देन है जो हम लोग जैसे भी अनुमान लगाते हैं हर एक प्रश्नों के साथ सेम टू सेम आ जाता है। वो चाहे साइंस का हो, इंग्लिश का हो, जीके जीएस का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, कुछ भी हो, है ना। किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी फील्ड में अगर हम लोग तैयारी करने के लिए उतर जाएं, कराने के लिए उतर जाएं, तो सबसे नंबर 1 स्थान हम ही लोग का रहेगा, क्योंकि हम लोग को जो तैयारी कराने और लॉजिक ट्रिक सेट करने का जो तरीका है ना वो हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक पर बहुत मेहनत और रिसर्च करते हैं, है ना। तो ये यही है सच्चाई। और हाँ, अब हम बात करने वाले हैं आप सभी के बीच जो उर्दू और हिंदी की सबसे ज़बरदस्त, जिसको उर्दू क्वीन के नाम से जाना जाता है, मुस्कान मैम। सबसे पहले आप बताइए कि जो बिहार बीएड वालों के लिए, आप तो उर्दू नहीं पढ़ाई थी क्योंकि उर्दू था ही नहीं, हिंदी पढ़ाई थी, तो हिंदी में क्या कुछ अपने जादुई मंत्र के माध्यम से या क्या कुछ आपके अंदर चल रहा था जो आपने एज इट इज़ क्वेश्चन मतलब बताने की भी कोशिश किया? ऐसा तो नहीं है कि आपका जो ताल्लुकात है किसी बिहार बोर्ड के पेपर सेटर के साथ आपका कोई ताल्लुकात हो कहीं? ऐसा भी तो नहीं ना? हाँ, तो ये देखिए, आप बताइए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अगर बात करते हैं हम क्वेश्चन जो मैंने मुहावरा कराया था एकदम सेम टू सेम वही मुहावरा डायरेक्ट पूछा था, तो इस तरह डाउट चल रहा है कि पता नहीं आयोग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं। यही बात है, यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है। और जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, किस लेवल का पूछा गया है, कितना टफ और कितना आसान पूछा गया है, पूछने का क्या तरीका है, और उस हिसाब से पूरा एक जगह हर एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके और फिर एक अनुमान लगाना कि आयोग इस तरह से इस बार क्वेश्चन पूछ देता है। इस तरीके को मैंने अपनाया और उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन कराया डायरेक्ट हूबहू। तो मैं भी आश्चर्यचकित हो जाती हूँ, ऐसा क्यों? मतलब डायरेक्ट जो क्वेश्चन कराया जाता है एकदम हूबहू, चाहे किसी भी एग्जाम की बात क्यों ना हो, जिस एग्जाम की तैयारी कराते हैं हम लोग डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन लड़ता है। हो सकता है ना कहीं आयोग ज्ञापन एकेडमी को देखता हो सकता है कि आयोग देख करके क्वेश्चन सेट करता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जैसे भी हो, क्वेश्चन जो मैंने, हालांकि हिंदी में मैंने हर एक टॉपिक पढ़ाया था जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सर आप जानते होंगे अलंकार हो गया, छंद। हालांकि छंद रस से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जितने भी विद्यार्थी थे ना वो कमेंट करके बोले थे नहीं मैम छंद और रस भी पढ़ा दीजिए। हाँ, डीएलएड में रहता है, लेकिन बीएड में नहीं रहता है। बीएड में कारक रहेगा, समास रहेगा, लिंग वचन ये सब रहेगा, रस, छंद और रस नहीं रहता है। अलंकार से एक पूछा जाता है, लेकिन मैंने छंद रस अलंकार तीनों पढ़ाया था। चलो भाई उसको भी मिक्स कर देते हैं। हाँ, तो वो भी नहीं तो ट्रिक के साथ। और मैंने कहा था कि देखना कि छंद रस से क्वेश्चन नहीं आएगा, छंद रस से ना अलंकार से आया। सबसे आसान क्वेश्चन है समास, कारक, पर्यायवाची शब्द हो गया और लिंग निर्धारण हो गया, और गद्यांश से तो वो तो बहुत ज़्यादा आसान है, पढ़िए और उसके बाद से उस हिसाब से आंसर लगाइए। तो ये क्वेश्चन सेट करने का तरीका है कि जितना भी पिछले साल का क्वेश्चन है ना, देख करके एनालिसिस करो कि किस तरह से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, और उस हिसाब से अनुमान लगाकर मैंने क्वेश्चन तैयार किया था और डायरेक्ट हूबहू पूछा। तो ऐसा सबको लग रहा है कि आयोग से मिला हुआ, या फिर आयोग हम लोग का वीडियो देख करके क्वेश्चन सेट किया है। बाकी मेरा सिंपल सा यही ट्रिक है। तो इस बात से ऐसा लग रहा है या फिर ऑडियंस के भी दिमाग में यही चल रहा है कि कहीं आयोग हम लोग का वीडियो देख रहा होगा। तो कुल मिला जुला करके हम यही कहना चाहते हैं और हम भी श्योर हो जाना चाहते हैं कि यही बात होगा कि आयोग हम लोग का वीडियो ज़रूर देख रहा होगा। बट हम चाहते हैं कि अगर नहीं भी देख रहा होगा तो देखे,
है ना, क्योंकि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ना आयोग वही क्वेश्चन छापे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लोग को आगे बढ़ना है ना। और रही बात कि कोई आगे बढ़े ना बढ़े, इससे तो हम लोग को उतना मतलब नहीं है। अगर आगे बढ़ रहा है तो भी कोई मतलब नहीं है, अब पीछे जा रहा है तो भी कोई मतलब नहीं है, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पढ़ा रहे हैं तो आयोग हम लोग का वीडियो देख करके हम लोग के हिसाब से क्वेश्चन छाप दे, विद्यार्थी बहुत खुश हो जाए, ठीक है ना। और हम लोग चाहते हैं कि जितना भी ज्ञापन एकेडमी और ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से जुड़ा है, ज्ञापन एकेडमी की पूरी टीम से जुड़ा है, वो सब का रिजल्ट हो जाए और सबका सपना साकार हो जाए, और सभी के सभी सरकारी कॉलेज लेकर के हम सभी शिक्षकों को बुला करके खूब बढ़िया से पार्टी दे और हम लोग आए आप लोगों से मिले, है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त अच्छा मान करके चलिए कि हम संडे टॉक के वीडियो में हम सभी शिक्षक क्यों अपनी बातों को रख रहे हैं आप सभी के बीच, अपने फैमिली के अंदर इस बातों को क्यों स्प्रेड किया जा रहा है, क्यों आप सभी के बीच इस बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करने की कोशिश किया जा रहा है। रीज़न इज डैट कि आपको विश्वास हो कि रियली में अपना जो ये प्लेटफॉर्म है एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है ना, ये कोई फेंकू प्लेटफॉर्म नहीं है। बहुत सारे लोग ना मतलब डेमो दिखा करके छोटा छोटा हम मान के चलिए कि हम जो ट्रिक बनाते हैं, अमित सर जो ट्रिक बनाते हैं, मुस्कान मैम जो ट्रिक बनाती है, हम लोग अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल किए हुए हैं ऑलरेडी। हर एक टॉपिक को सोचते हैं कि बढ़िया से रिसर्च करके क्या कुछ इसका ट्रिक बनेगा, क्या कुछ लॉजिक होगा, ये सारे चीज़ सेट करके हम लोग आप लोगों के बीच रखते हैं बहुत मेहनत करके। और दूसरा जो कोई है पढ़ाने वाला वो चुपचाप टकटकी लगा के देखता है कि कब एक नया ये लोग टॉपिक बनाएगा, आज फट दे कॉपी मारता है और चढ़ देना जो है ना अपना जिस प्लेटफॉर्म से वो पढ़ा रहा है वो डाल देगा और ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश करेगा, खूब चिल्लाएगा, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएगा, है ना, कि हमने ये ट्रिक बना। अरे देखो विद्यार्थियों के पास, मैं वो शिक्षक को अब मैं संदेश देना चाहता हूँ, विद्यार्थियों के पास उतना समय नहीं रहता है। जो तुम्हारे वीडियो देखा वो समझ जाता चल भाई तू ही बनाया है, लेकिन ओरिजिनल तो यहाँ से बन रहा है ना। ये सारे देखिए, अगर इस चीज़ का वेरीफाई करना है ना कि ये जो जितना भी लॉजिक और ट्रिक है, जैसे कि पॉट से कलसी मांगा या जो केवाजू के प्यार में मशहूर हो गया इनका जो ट्रिक है, या फिर इनका जो ट्रिक है हिंदी का, मतलब ये सारे जो ट्रिक है ना, ये पहले आप जो भी इसका कॉपी करके और अपने प्लेटफॉर्म से जो सर्कुलेट कर रहा है ना वीडियो और बोल रहा है कि मैं, और दावा कर रहा है कि मेरा ये ट्रिक है, तो आप लोग उसका वीडियो का जो पब्लिश हुआ है उस तारीख को देख लीजिएगा और हम लोग के प्लेटफॉर्म पर आकर के देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग का वीडियो अपलोडेड देखने को मिलेगा और हम ही लोग का कॉपी मार करके वो पढ़ा रहा होता है ना। यही सच्चाई है। दूसरा नंबर ये चीज़ कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी नसीब की बात होती है जो मान के चलिए कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, और भी मान के चलिए कि शिक्षक जो हैं ऑनलाइन आकर के पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बट सही मायने में जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग का मेहनत प्राकृतिक देख भी रहा है और कहीं ना कहीं से आयोग भी देख रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोग को प्रतीत हो रहा है। हम लोग कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में बाबू हम लोग कभी हार नहीं मानते हैं। देखिए प्रॉब्लम एक नहीं 1000 प्रॉब्लम आते हैं, कभी लाइट प्रॉब्लम, कभी नेट प्रॉब्लम, कभी मक्खी आकर के परेशान करती है सर, जिसका एक मतलब क्या बताएं कि एक राई के दाने बराबर उसका औकात नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो आकर के परेशान करके और हिला के चली जाती है ना। उस दिन हम लोग हार मान जाते हैं, पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर देती है। सोचिए एक मक्खी आकर के परेशानी को क्या कहा जा सकता है। और हम लोग तो शुरू से ही कहते आए हैं कि जब भी कभी इंसान बहुत बेहतर करने को सोचता है ना, समझिए उसकी आभास परेशानियों से होती है ना। आप लोग के साथ भी समझिए, तो हम लोग के साथ परेशानी होने का मतलब कि आप लोग के साथ परेशानी होना है ना, यानी कि मान के चलिए हम लोग डिस्टर्ब हुए मतलब आप लोग डिस्टर्ब हुए, तो आप लोग के डिस्टर्बेंस ये तय कर रहा है कि आपको सरकारी कॉलेज मिलने वाली है। हालांकि हम लोगों ने सिलेबस भी तो समाप्त कर दिया है ना। दीजिए आखिर बिहार पुलिस रक्षक, हम लोगों ने रक्षक का ही तो काम करता है, तो थोड़ा सा ऑपरेशन रक्षक के तौर पर इस रक्षक शब्द को बिहार पुलिस से ताल्लुकात करते हुए बताइए। देखिए ऑपरेशन रक्षक नाम रखने के पीछे कारण था, जो हमारी ये प्रशासन है ये जनता के रक्षक है, भक्षक नहीं है, रक्षक है। रक्षा करने का काम करता है, हर तरह के सिक्योरिटी देने का काम करता है। तो हम लोगों ने सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो आतंकी थे वो भारत के जो भी महिलाएं थी उनका सिंदूर पोछे थे। अच्छा। जिस वजह से इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, इसका बदला। और हमने रक्षक इसलिए रखा ताकि जिस तरफ, क्योंकि बिहार पुलिस का और बिहार पुलिस का काम है रक्षक, सिंदूर सफल रहा तो यह रक्षक सफल रहेगा। और हमें लगता है कि इस बार सबसे ज्यादा वर्दी ज्ञापन एकेडमी देगा, यानी कि हम लोग तो नहीं देंगे लेकिन सिलेक्शन सबसे ज्यादा देगा, शरीर पे वर्दी चढ़ेगा, सच में बहुत ही जबरदस्त लगेगा। बिहार पुलिस सफल बैच हम लोग चलाने जा रहे हैं ऑपरेशन रक्षक के जरिए। और आप लोग अपने फैमिली में, आपको तो इतना भरोसा है ना कि अपनी फैमिली जो गेस करती है मतलब वही आता है,
तो ये ऑपरेशन रक्षक के साथ जुड़ करके इस बैच को आपको सफल बनाना है ना। क्योंकि आपको अगर भरोसा नहीं है तो जा करके अपना पुराना वाला हम लोग का जो मैराथन है वो वीडियो देखिए, और जो क्वेश्चन बीएड में डीएलएड में आया है उसको देखिए। 100% में 95% क्वेश्चन डायरेक्ट मैच करता है बाबू। हम कुछ नहीं, आप डायरेक्ट जा करके देखिए। और देखिएगा आप आने वाले समय में जो बिहार पुलिस का एग्जाम होगा, ज्ञापन जो ये पूरा का पूरा, मैं शुरू से ही बोल देता हूं कि ज्ञापन दिलासा नहीं देता है, रिजल्ट देता है। एक बार इससे जुड़ के देखिए, ये जिंदगी बदल देता है। तो इस बार वर्दी दिलाएगा, इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन छीन के दिखाएगा। आप देखिएगा, ये रक्षक नाम जो सर ने एक्सप्लेन करने को बोला, रक्षक सच में बनाएगा। आप देखिएगा, ये एकदम बनाएगा। और एक छोटा सा बात सर से मेरा प्रश्न ये है कि इन्होंने जो बीएड में तैयारी कराया, मैं अपना बात बता रहा हूं सर, मेरा इंग्लिश आईसीयू में है। दिस इज रियलिटी, है ना। तो वो तो है ही, साइंस का तो जानते ही हैं। तो मैंने ये देखा कि जैसे लास्ट दिन जो आपने मैराथन पढ़ा रहा था, तो हम तो क्लास करा के हट गए। तो आपने जो ये सेलेक्ट करके, मतलब जो क्वेश्चन पढ़ा है, इंग्लिश में सर गेस नहीं होता है। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, सबसे पहले बिहारियों का सर आप भरोसा नहीं कीजिएगा, 99% कमजोरी इंग्लिश है। इंग्लिश से सारे बच्चे भाग जाते हैं, ठीक है। पहला एक ऐसा फैमिली बना है ज्ञापन एकेडमी जिसमें 2000 विद्यार्थी इंग्लिश में लाइव जुड़ते हैं। मतलब मैं अपने होश में नहीं देखा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, इंग्लिश में लाइव जुड़ते हुए। बच्चा अपलोडेड देख लेता है, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया स्किप करके, लेकिन लाइव मैंने देखा है। आपका इंग्लिश में सर 15 गो क्वेश्चन था, 10 गो डायरेक्ट लड़ गया। साइंस आपने पढ़ाया, साइंस से मात्र 3 गो क्वेश्चन आया था, जबकि हमेशा नहीं आता है ऐसा। पिछली बार जो था वो जीके जी से ज्यादा था, इस बार साइंस में मात्र 3 प्रश्न था। 3 प्रश्न, क्या लगता है, मैंने मुस्कान में आप बताइएगा, थोड़ा सा बताइएगा, क्या लगता है तीनों कैसे लड़ गया? हो सकता है इनका कोई चाल हो, तीनों लड़ गया, हम देखे। बताइए थोड़ा सा। साइंस तो पूरा जी तोड़ ये पढ़ाए थे पूरे ट्रिक के साथ, लेकिन 3 ही तो क्वेश्चन पूछा था और तीनों एकदम सेम टू सेम पूछा था। और इंग्लिश की बताइए सर कि इंग्लिश में आप किस तरीके से पढ़ाए कि 15 में 10 क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम। थोड़ा सा आप बताइए, क्या इसके पीछे की रणनीति है, क्या ट्रिक है, क्या लॉजिक आपने लगाया कि साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, दोनों में दोनों एकदम डायरेक्ट सेम टू सेम लड़ा? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहला बात यह है कि जब मैं देखता हूँ सिलेबस, तो मान के चलिए कि देखता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब सिलेबस कुछ और दिया है, लेकिन मैं देखता हूँ सबसे पहले कि किस किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं देखता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब से पूछ रहा है, फिर देख रहा हूँ कि मेन वर्ब भी भरने के लिए पूछ रहा है ना। और फिर मैं देख रहा हूँ कि टाइप ऑफ सेंटेंस से भी पूछ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये टेंस में ही आ जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं टेंस ही पढ़ा देता हूँ, जिसमें टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि मान के चलिए मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, या मैं सुबह से खेलते आ रहा हूँ, पढ़ते आ रहा हूँ, हैज हैव बीन का यूज, है ना। बहुत सारे बच्चों के साथ हैज लगाएं कि हैव लगाएं, ये चीज़ हम बता देते हैं। हैड, तो हैड में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, विल सेल में दिक्कत हो जाती है ना। विल सेल हैव या क्या लगाएं, मतलब इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं क्या करता हूँ ना कि जब सोचता हूँ कि सबसे पहले तो मैं तो यही सोचता हूँ कि टेंस ही पढ़ा दूँ, ताकि उसमें टाइप ऑफ सेंटेंस और जो भी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से रिगार्डिंग उस पूरा का पूरा टेंशन खत्म हो जाए। और तो और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा था, एक्टिव पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये डीएलएड में पूछेगा, लेकिन बीएड की बात बता रहे हैं। मैंने सिर्फ टेंस पढ़ाया था ना, तो टेंस से टोटल 10 क्वेश्चन आ गया, है ना। अगर आप लोग भी दिमाग लगाइए तो देखिए, भले ही उसके अलग अलग कैटेगरी होते हैं, लेकिन टेंस अगर हमने जो पढ़ाया था उसी से आप देखिएगा। मैंने टाइप ऑफ सेंटेंस मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर पूरा कमांड करवाया था, बताया था कि देखो मैंने हैज हैव के साथ क्या लगेगा, हैज के साथ क्या लगेगा, हैज हैव के साथ क्या लगेगा, फिर मैंने ये भी बताया था कि आई के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, एकदम बच्चों की तरह मैंने बताया था। और तो और मैंने ये भी बताया था कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आता है, तो मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है। ये भी चीजें मैंने बताया था, वो भी सेम टू सेम आ गया था, है ना। तो यही कुछ रणनीति था। अच्छा, मैं तो हमेशा यही चीज सोचता हूँ ना कि सामने वाला आदमी, मान के चलिए मेरा इंग्लिश कमजोर होता है, मैं ये सोचता हूँ कि सामने वाला का भी इंग्लिश बहुत कमजोर, तो मैं कभी भी हिंदी नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट मैं बताता हूँ कि कब डोंट का प्रयोग करना है, कब डज नॉट का प्रयोग करना है, कब हैज का प्रयोग करना है, कब हैव का प्रयोग करना है। बस हम एक क्या करते हैं ना कि एक पिक्चर दिखाते हैं, समझिए तो, कि देखो ही है ना तो ही के साथ हैज लगेगा, आई है ना तो हैव लगेगा, और हैव आ गया तो हमेशा वर्ब का तीसरा का रूप लगेगा।
यही चीज मैं बताता हूँ। अगर एम इजार आ गया, वाज भी आ गया, तो आने वाला भर में ING जोड़ देना है। बस इसी से जो है ना कि सारे बच्चे को हम समझिए तो पूरा दिल जीत लिया, और कहीं ना कहीं से वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि सर आप बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ा दे रहे हैं। और रही बात साइंस की, तो मुझे तो काफ़ी इंसल्ट फील हो रहा है कि मैं उम्मीद किया था कि 20 कम से कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बेचारा आयोग हमको बड़ा बेइज्जत किया, है ना। मात्र 3 ही प्रश्न पूछा, लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने जितना भी पढ़ाया था उसमें से तीनों था। ये बात को काफ़ी हम अपने आप में प्राउड फील कर रहे हैं कि जैसे मैंने सोचा था, है ना, जैसे मैंने सोचा। होता है ना हाँ। कि और ज्यादा पूछता तो सारा लड़ता। हाँ, ये गारंटी किया जा सकता है। हाँ, 15 पूछता तो सारा का सारा लड़ता। हाँ, यानी कि 3 ही लड़ गया। तो इससे आप सोच सकते हैं कि मैंने अगर हमने जो भी पढ़ाया था उससे 3 क्वेश्चन पूछा था, मैंने मान के चलिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 थे, लेकिन फिर भी वो तीनों के तीनों सेम टू सेम लड़ गए, है ना। और मैंने उस पर बताया भी था सबसे हल्का था, तो और मैंने बोला था भाई इस VBI मतलब भाग्य भरोसे आई मत समझना, इसको समझना कि ये आएगा ही आएगा, और सेम टू सेम आ गया क्वेश्चन। यही सब है, ठीक है। तो चलिए, हम तो हमेशा क्वेश्चन मैंने पूछते आए हैं, लेकिन इन लोगों ने भी क्वेश्चन हमारे साथ रखे, और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मुस्कान मैम और अमित सर ने हमारे साथ ये क्वेश्चन रखे कि आप बताइए सर, अपनी राज बताइए। तो मैंने आप सभी के बीच ये राज बताया, और कहीं ना कहीं से ज्ञापन एकेडमी और ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी और ज्ञापन एकेडमी से जुड़े जितने भी चैनल है, ये काफ़ी ट्रस्टेड चैनल है। एकदम समझिए तो निस्वार्थ भावना से हम लोग पढ़ाते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स वगैरह जो है ना टेलीग्राम पर व्यवस्था है, पूरी तरीके से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ फ्री देते हैं। हम लोग के पास 1% भी 1 रुपये का लालच नहीं है। हम लोग बस आप देख रहे हैं ना, यही काफ़ी है हम लोग के लिए, यही काफ़ी सपोर्ट। हाँ बोलिए। अभी सर से एक और सवाल पूछना है, वाद सर से भी और अमित सर से भी। सबसे पहले तो ये तो B.Ed का एग्जाम हो गया, और एग्जाम हो जाने के बाद देख लिया हम लोग कितना क्वेश्चन लड़ा, एकदम सेम टू सेम लड़ा है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में सारे स्टूडेंट खुश थे, 15 में 15 सही करके आए हैं मैम। लाइव जब मैं ले रही थी DLED वालों का, तो पूरा खुश थे। GK GS हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, जबरदस्त एग्जाम गया। अब नेक्स्ट है DLED वालों का एग्जाम। तो DLED को लेकर क्या प्लानिंग है सर, आप बताइए सबसे पहले। देखिए, DLED के लिए सबसे पहले हम लोगों ने जब कंटेंट पढ़ाना शुरू किया था, तो कंटेंट से मतलब पहले हम लोगों ने बोला था कि कंटेंट आप पढ़ लो, और उसके बेस पर जो हम लोग ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं वो देख लो, तो तुम्हारा DLED निकल जाएगा। फिर हम लोगों ने सोचा था कि चलो आयोग समय से एग्ज़ाम ले लेगा, लेकिन नहीं लिया। यहाँ पर बेवफाई कर दिया, जिसके वजह से डेट में एक्सटेंड हो गई और थोड़ा सा आगे बढ़ गए। तो हम लोगों ने ठहराव बैच लंच किया। ठहराव बैच लंच किया तो उसमें हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया, और ज़बरदस्त तरीके से पूरा का पूरा हम लोग को मौका मिला, और हम लोग हर एक कंटेंट का बेस पर जितना भी ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला था पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर के आए, और हर एक ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन किए। फिर हुआ ये कि देखिए कि अभी भी आयोग एग्जाम नहीं लिया, तो फिर हम लोगों ने ठहराव 2.0 बैच लॉन्च कर दिया कि चल भाई ठहराव 2.0 बैच। तो हम लोगों ने लॉन्च कर दिया ठहराव 2.0 बैच में जितने भी विद्यार्थी, अगर मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक मान के चलिए कंटेंट वाली और ठहराव मान के चलिए जो बैच हम लोगों ने लॉन्च किया था, वो अगर आप नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, 18 बैच के पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, आपका DLED निकल जाएगा, मतलब आपका सपना साकार हो जाएगा। अब रही बात कि मुस्कान में पूछने की आगे की क्या प्लानिंग है, यही ना, राइट। तो हम लोग को देखिए आगे की बस कुछ प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग बस एक छोटा सा है ना, और शायद ये प्लानिंग सभी विद्यार्थियों के दिल में खुशी लाए। जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा हो कि जैसे ही एडमिट कार्ड जारी हो, जिस तरीके से B.Ed वालों के साथ हर दिन मैराथन चला रहे थे, उसी तरीके से जी तोड़ मेहनत होगा, और पूरा 0 to एडवांस लेवल का हर एक जितना भी हम लोग कंटेंट से लेकर के 18 बैच तक जितना भी ऑब्जेक्टिव करा दें, पूरा का पूरा चक्र चलेगा, पूरा का पूरा रगड़ देंगे हम लोग। माने हर दिन मैराथन होगा, हर दिन हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर वार होगा, है ना। और इस बार सभी के सभी बच्चों के सपना साकार होगा, बस यही प्लानिंग है, चलिए, है ना। यानी कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा DLED वालों का क्या प्लानिंग है, कि जैसे ही एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि आयोग अनाउंस करेगा। क्लास तो रेगुलर चलेगा, अभी तो नॉर्मली जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि बहुत बार रिवीजन हो गया ना, पहले हम लोग कंटेंट पढ़ाए, उसके बाद से ठहराव आया, ठहराव बैच 2 बार रिवीजन हो गया, फिर ठहराव 2.0 3 बार रिवीजन, उसके बाद से फिर से अभी रिवीजन चल ही रहा है, ये 4था रिवीजन है। तो पूरा कंप्लीट तरीके से रिवीजन हो रहा है DLED वालों का। अब जब आएगा आयोग की तरफ से एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट जारी करने की तिथि जो है ना,
एग्ज़ाम डेट जो है वो आएगा और एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि आयोग जब देगी उस दिन से महा मैराथन चलेगा और ऑल सब्जेक्ट का एकदम कंबाइन करके महा मैराथन करिए, ठीक। और उसमें हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाएगा। तो आप जितने भी डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा महा मैराथन के लिए। लेकिन अभी जिस तरीके से रिवीजन क्लास चल रहा है ये सारा रिवीजन क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अमित सर से मैं पूछूंगी कि महा मैराथन जो डीएलएड वालों का जैसे एग्जाम डेट आउट होगा और एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि अनाउंस की जाएगी आयोग की तरफ से, तो महा मैराथन चलेगा, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है, कितने एक्साइटेड हैं और आप अभ्यर्थियों को क्या बताना चाहेंगे कि वो कितने एक्साइटेड रहें? देखिए मैम, एक्साइटमेंट की बात है तो जब जब महा मैराथन होता है ना दिल को बड़ा सुकून मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि मौका मिला है हमें अपना औकात दिखाने को। आइए देखते हैं कि कौन कितना दम लगाता है ना। और हमारी फैमिली ना पूरी जान झोंक देती है। हम लोग कहते हैं कि 3 घंटा का मैराथन पता चलता है 6 घंटा का हो गया, इतना मस्त चलता है। और ये इसमें फायदा क्या होता है कि देखिए महा मैराथन में सभी सब्जेक्ट एक साथ आते हैं। जिस तरह से एग्जाम में ऐसा थोड़ी है कि पहले हिस्ट्री पूछेगा, जब ऐसा तो नहीं होता है ना, एक ही दिन पूरा सिलेबस पूछता है। तो हम लोग उस लेवल का तैयारी कराते हैं, मतलब सभी सब्जेक्ट में जितना ऑब्जेक्टिव बनता है सब ऑब्जेक्टिव रहता है और उसका हम लोग महा मैराथन कराते हैं, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन। हम लोगों ने ये जो महा मैराथन कराया था इसी का फल है कि लास्ट दिन वाला महा मैराथन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन लड़ गया। जो 9 घंटा का करीबन वीडियो चला है, 9 घंटा में सर सच बता रहे हैं, देखिए हम पूरा का पूरा उसी से लड़ा है। हमें लगता है कि डीएलएड वालों का, हम लोग को डीएलएड में तो एक्सपर्ट हो चुके हैं इतना ना कि 120 में 110 आया था उसमें। ठीक है, हमको लग रहा है बीएड वाला में भी कहीं में भी आ जाएगा, है ना, अच्छा खासा नंबर आएगा। तो डीएलएड वाले 110 पार नहीं, देखिएगा आप 120 में 120 भी करेंगे। जैसे सीबीएसई वाला रिजल्ट आया था ना 500 में 500 आया था, हमें लगता है कि 120 में 120 इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ने 3 बार, इस बार लग रहा है कि ज्ञापन का रिकॉर्ड सिर्फ ज्ञापन तोड़ेगा, हमें ऐसा लग रहा है। और सच बता रहे हैं ना कि इस बार, लेकिन हम लोगों ने जो क्लास डेली कराते हैं उसमें फीडबैक भी हम लोग देखें अच्छा खासा आता है। सब लोग आंसर भी अब सही लगा रहे हैं पहले की अपेक्षा। तो हमें लगता है कि इस बार महा मैराथन कुछ इतिहास रचेगा, है कि नहीं? चलिए, तो कुल मिला जुला करके आप लोग देख ही रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बोलते बोलते है पूरा का पूरा हालत ख़राब हो गया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर लोग एसी नहीं लगवाए। अरे बकलोल, हम लोग बहुत गरीब हैं। देखो हम लोग इतना गरीब हैं कि हम लोग अगर मोबाइल अपना आईफोन अगर पॉकेट में रखें ना तो पॉकेट से गिर जाएगा, पॉकेट भी फटा हुआ है। आप सोच सकते हो कि कितना हम लोग गरीब हैं। देख रहे हो कितना पसीना गिर रहा है? इतना हम लोग गरीब हैं, इतना गरीब हैं कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि खूब बढ़िया हम लोग जो है ना बैठ करके, पुरानी कुर्सी है ना, और ऊपर जो है ना ये खोल चढ़ाया गया हुआ है, ऊपर जो है ना कि तिरपाल टांग के हम लोग धूप में बैठ करके हम आप लोगों के बीच, हम लोग पूरा तीनों शिक्षक जो है ना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट करने में लगे हुए हैं। भाई पसीना बह रहा है। हम लोग सोचे कि सर इसी मड़ई पलानी के ऊपर एक एसी लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं है, लगेगा। अगर आप लोग का सपोर्ट प्यार बना रहे तो जरूर एक दिन पुलिस वाला जो है ना। लेकिन हम लोग, लेकिन एक और बात बता रहे हैं सर, हम लोग एसी नहीं लगवाया जाएगा, बड़ी बेकार चीज़ है। हाँ, बहुत बेकार चीज़ है एसी ना, इतना बेकार चीज़ है। लेकिन एसी लगवाना है, मतलब लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, इसका कमेंट में आप लोग बताइएगा। हालांकि हम लोग को तो नहीं मन कर रहा है एसी लगवाने का। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएंगे तो कूलर लगवाएंगे। अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पंखा लेकर के ले हकाइए, है कि नहीं है? पूरा ये नेचुरल हवा है ना, है कि नहीं है? तो हाथ पाँव भी चलना चाहिए, है ना, पसीना भी गिरना चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं है। इस वक्त हम लोग बहुत मेहनत में लगे हुए हैं। हम लोग चाहते तो पंखा चला करके भी आप लोगों के बीच ये कर सकते हैं, लेकिन पंखा चला, मान के चलिए कि पंखा रहेगा तब ना, तो हम लोग हैं गरीब आदमी, ठीक है। तो हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं बाबू। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, तो कम से कम एक बार गरीब को सपोर्ट कर दीजिए, है कि नहीं है? तो चलिए, कुल मिला जुला करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग तीनों आदमी, लेकिन एक बार गरीब को जरूर सपोर्ट कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़, बाय बाय।